मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, उसे समझने के लिए पहले हम एक नंबर जो आपने कल पढ़ा था कि आपकी हाइट मान लो 168.13 है, मैं मेज़र कर रही हूँ तो आ रही है 168.15, और जब किसी और से मेज़र करवाई तो आ रही है 168.14। इन सारे डिजिट में 1681 तक सब कुछ सबका सेम आया था। जो लास्ट डिजिट थी वो चेंज आ रही थी। इसका मतलब जो लास्ट डिजिट है उसमें एरर आ रहा है तो वो अनसर्टेन है। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी नंबर्स होती हैं, वो मीनिंगफुल नंबर्स हैं जिनके अंदर हमारी सर्टेन जुड़ जाती हैं। किसके साथ? जो अनसर्टेन है। हमारी अनसर्टेन कौन है? लास्ट डिजिट। तो बाय डेफिनेशन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन पे आते हैं, और डेफिनेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जहाँ टैप कर रही हूँ वहाँ देखिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन विच इज़ एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। इसका मतलब जितने आपके सर्टेन थे उसमें एक जो लास्ट वाली डिजिट थी जो अनसर्टेन थी उनको जोड़ दो, वो मीनिंगफुल डिजिट बना देती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल अब हम इनको कैसे बताएं कि कौन सा सर्टेन है कौन सा अनसर्टेन। तो सर्टेन वो होती हैं जिनके अंदर एरर नहीं होती, अनसर्टेन डिजिट वो होती हैं जिसमें प्लस माइनस कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल कभी मैं बोल रही थी 168.13, कभी बोल रही हूँ 168.14, तो मतलब 3 और 4 लास्ट में कितने का फ़र्क आया? प्लस का 1। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो अनसर्टेन डिजिट है। अब आते हैं हम इसके रूल्स पे, हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर। तो पहला जो रूल है वो ये कह रहा है कि ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या होता है, आपकी एक तो ज़ीरो होती है और ज़ीरो को छोड़ के जितनी भी आपकी डिजिट होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं। फॉर एग्जांपल 1 से लेके 9 तक सारी डिजिट जो होती हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट है। ज़ीरो जो हो जाती है वो तो ज़ीरो है ही, आपको पता ही है। तो इसका मतलब बाकी सारी डिजिट जो ज़ीरो को छोड़ के वो सारी की सारी इसके अंदर नॉन ज़ीरो डिजिट होती हैं, और वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंटेबल होती हैं। तो इसका मतलब अगर आपको कोई 285 सेंटीमीटर जैसा कि एग्जांपल दिखाया गया है तो इसमें सारे के सारे नंबर नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब इसमें कितने नंबर हैं? 1 2 3, 285, 3 नंबर हो गए ना। तो इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ चुकी हैं। ऐसे ही कोई आपको 25 बोलेगा तो 25 में 2 और 5 वो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे जो ये कह रहा है कि अगर ज़ीरो जो होती हैं वो पहले आ जाती हैं नॉन ज़ीरो डिजिट से, कोई जो पहली नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे भी पहले कोई ज़ीरो आती है, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट नहीं होती। इसका मतलब सारी की सारी हम उनको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। जो ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले रखी जाएंगी उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो जैसे आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है 0.03 में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है और उससे सारे के सारे ज़ीरोज़ पहले हैं, तो वो काउंट नहीं होंगी। सिर्फ एक डिजिट जो 3 है वो काउंटेबल होगी। इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही 0.0052, इसके अंदर सिर्फ 52 जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट है, बाकी सारी ज़ीरो जो हैं वो नॉन ज़ीरो से पहले हैं। इसका मतलब जो ज़ीरो लेफ़्ट साइड में है नॉन ज़ीरो के वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट होंगी। तो इसका मतलब इसके सिर्फ 2 आई, 5 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके लिए कैलकुलेट हो गई। अब आते हैं हम थर्ड रूल पे जो ये कह रहा है कि अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ जाती है तो वो काउंट होगी। फॉर एग्जांपल 2.005, तो इसमें 2 और 5 के बीच में दो नॉन ज़ीरो डिजिट है, दो ज़ीरो डिजिट है नॉन ज़ीरो के बीच में, तो ये चारों की चारों काउंट होंगी। दो तो नॉन ज़ीरो थी ही पहले से, और जो ज़ीरो है वो दोनों के बीच में है, इस वजह से ये दोनों काउंट होंगी। तो इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ 105, तो 105, 1 भी काउंटेबल है, 5 भी काउंटेबल है, और क्योंकि ज़ीरो दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है तो काउंटेबल होगी। तो इसका मतलब उसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। अब आते हैं हम फोर्थ रूल्स पे। फोर्थ रूल आपने थोड़ा ध्यान से समझना है, कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। फोर्थ रूल्स में, फोर्थ रूल के अंदर हम आते हैं, ये ज़ीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। जो ज़ीरो जो होती है किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के पीछे की साइड आए या राइट साइड में आए किसी नंबर के, तो इसका मतलब वो आपने काउंट करनी है। अगर
वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है तो ही, अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नहीं है तो आप उसे काउंट नहीं करेंगे। अब आपको ये बात समझ में तो नहीं आई होगी, तो हम उसके लिए एग्जाम्पल समझते हैं। क्या कह रहे हैं हम, देखो ये 100 है, आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो ज़ीरो है वो राइट साइड में तो है, लेकिन डेसिमल पॉइंट अगर हम लगाएंगे तो वो तो लेफ्ट साइड में पड़ जाएगी, है ना। 100 को अगर डेसिमल में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, 100 पॉइंट ना। तो 100 पॉइंट तो वो ज़ीरो किस साइड पड़ गई, लेफ्ट साइड में। तो इसने क्या कहा था कि जो जीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के आए पीछे आए, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में आएगी तो वो काउंटेबल नहीं होगी, अगर राइट साइड में होगी तो ही काउंटेबल होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 100 लिखा है तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी जो कि 1। लेकिन अगर ये कोई आपको 100 पॉइंट लिख दिया, देखो दशमलव लगाया लेकिन आगे कुछ नहीं लिखा बट पॉइंट लिखा है, तो इसका मतलब 100 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट, तो इसमें कितनी पॉइंट तो लिख दिया। तो अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 1 0 0 बस दशमलव है, तो अब ये काउंटेबल होगी। ठीक है, तो हम इस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगली वाली है 100.0, तो ये भी हम काउंटेबल लिख लेंगे और ये कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम दशमलव के, तो इसी तरीके से हम अब इस 100 को कई नोटेशन में अगर लिखना चाहें, जैसे आपको कल मैंने साइंटिफिक नोटेशन दिखाई थी, तो अगर उनसे देखना चाहें तो आप 100 को किस हिसाब से लिख सकते हैं, आप 100 को 1 × 10⁻² लिखेंगे, तो इस सिर्फ 1 ही लिखा है। बेटा साइंटिफिक नोटेशन को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं, तो आप 10⁻² को तो भूल जाए कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कुछ नहीं है। उसके आगे जो है उस डिजिट को देखिए आप, 1 है तो इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर आप 1.0 × 10⁻² लिखते हैं तो 0 राइट में आ गई डेसिमल पॉइंट के, तो इसका मतलब दोनों काउंट होंगे। और 1.00 डेसिमल पॉइंट के दोनों साइड 2 0 हैं पीछे डेसिमल के, तो इसका मतलब इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। तो हम साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से चेंज करके भी हम अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब आप आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। 18.0 हैज़ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अगर आपको बताया जाए तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए बताओ। तो 18.0 है तो इसका मतलब इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, एक तो 1 है, एक 8 है और एक 0 है, इसका मतलब इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। तो आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, कल हम इसके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के पढ़ेंगे। बेटा मैंने ये 5th वाला भी करवा दिया, कभी आप सोचो मैम ने नहीं करवाया है। तो ये जो लिखा है ना, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 balls और 20 eggs हैव इनफिनिट सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो इनफाइनाइट क्यों बोला है उनको, क्योंकि हम उनको नोटेशन में लिख सकते हैं, है ना, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे 2 balls है, 2 balls के हम 2.0 balls भी लिख सकते हैं, 2.000 balls भी लिख सकते हैं, 2.000 balls भी लिख सकते हैं, तो कितनी भी हो सकती हैं। तो जो नॉर्मल मतलब पूरे नंबर होते हैं ना, फ्रैक्शन के नहीं होते, उन नंबर्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, और साइंटिफिक नोटेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि साइंटिफिक नोटेशन में हम सिर्फ उनको काउंट करते हैं जो नंबर होता है। जैसे इसमें दे रखा है 4.0 × 10⁻², इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 401, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। इससे अगला है 8.256 × 10⁻³ तो इसकी 8256, इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। तो आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का कर लिया है। आपको कल मैं इसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स करा दूंगी। ठीक है, आपने जो समझ में नहीं आता है बेटा बताया करो। थैंक यू क्लास।